सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 7:45 बज रहे हैं। तो आज मैं और हरदीप घर को जा रहे हैं अभी, क्योंकि पिछले कल हमने हरदीप का जन्मदिन मनाया। सुबह जन्मदिन मनाया और शाम को जाना पड़ा हमें हॉस्पिटल। तो ये देखिए हरदीप की हालत क्या हालत कर दी इसने। सुबह सारा दिन भर खुश थे हम, जन्मदिन की खुशी मनाई, और शाम को इसने इतना बड़ा लफड़ा कर दिया ना, मतलब अचानक से जाना पड़ा हमें हॉस्पिटल। क्योंकि इसने ना शाम को हाथ काट दिया अपना। मैंने आपको बोला था कि अब ये गायों को दलिया खिलाने के लिए जाएगा, जो भी दलिया वगैरह रखा था घर में, तो उसको खिलाने के लिए गया था ये गाँव में। और फिर गाँव से इसने ब्यूल घास काटा और वहाँ पे इसने हाथ काट लिया। तो कैसे काटा इसने हाथ, वो तो मैं आपको ना घर में जा करके आराम से बैठ करके बताऊंगी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं रास्ते में। और अभी घर में भैंस भी नहीं दुई है, पशुओं को भी अंदर बांध लिया था शाम को। वो तो मैंने पहले ही काम कंप्लीट कर लिया था, जैसे अभी ये गाँव में था। और शाम को पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी मैंने भी क्यों काम कंप्लीट कर लिया, पता नहीं भगवान को पता था कि आज ऐसा होने वाला है। नहीं तो मैं भैंस ना देर से दूती थी हर बार तो, पर शाम को मैंने बहुत जल्दी भैंस को दूध लिया था, मतलब पूरा काम कंप्लीट कर लिया था। तो जितने को ये घर पहुंचा उतने को देखा इसकी हालत, तो ये हाथ पकड़ कर के आ गया कि हाथ कट गया मेरा। तो अभी पहुंच गए हैं हम अपने घर में। और आज ना पहली बार हुआ ऐसे कि हम घर में नहीं था कोई। वैसे हमने शाम को ही आ जाना था, पर हम आए नहीं शाम को, थोड़ा लेट भी हो गए थे। पर कहाँ पे ठहरे थे हम शाम को, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले तो मैं हरदीप के पास दे रही हूँ चाबी, ये खोलेगा अभी गेट। और सबसे पहले तो मुझे अपनी भैंस धोनी है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, अभी 8 बज गए। और बारिश भी लग गई थी सुबह सुबह, तो रात की भी बारिश हुई थी। हम घर में आ रहे थे ना, रास्ते में तो हमने देखा नीचे मिट्टी जो थी पूरी गीली गीली हो गई थी सड़क में। तो काफ़ी बारिश हो गई थी रात में यहाँ पे। और अभी भी मौसम ख़राब ही है, तो हल्की हल्की बारिश अभी भी गिर ही रही है। तो अभी सारा काम कंप्लीट कर लिया है मैंने, भैंस को भी धो लिया है, और उसके बाद हमने खाना भी खा लिया है। और खाना बनाया तो हमने है नहीं, पर कल का बचा था काफ़ी सारा खाना ना, क्योंकि कल हरदीप का जन्मदिन था, तो खाना हमारा एक्स्ट्रा बना हुआ था। और हमने एक ही बार खाना खाया था अभी दिन में, अभी शाम का तो अभी हमने खाना खाया भी नहीं था। वैसे भूख भी लगी थी, पर अभी खाया नहीं था हमने खाना। और मैं हरदीप का इंतजार कर रही थी कि वो ना गांव में गया हुआ था शाम को, मतलब गायों को दलिया खिलाने के लिए। तो मैंने बोला कि जब वो आएगा तभी हम इकट्ठा खाना खाएंगे फिर शाम को। तो फिर जब वो आया घर में ना, तो यहाँ पे रखा हुआ है वो भी उलघास, ये लेकर के आया था वो शाम को। और ये घास जो है ना, हरदीप ने मतलब आज के लिए काट करके लाया हुआ था शाम का ही। वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी तू आज ना मतलब मेला देखने चली जाना, और मैं घर में खुद कर लूँगा। तो ये देखिए थोड़ा सा था ये घास, और जैसे ही उसने ये घास काटा ना, मतलब लास्ट टहनी होगी उसको काटने को, तो दराट उसने इतने जोर से मारा उस टहनी पे कि वो दराट जो था उस टहनी को काट करके हरदीप की, मतलब जो उसने स्वेटर पहनी हुई थी उस स्वेटर को भी काट करके अंदर उसके बाजू में लग गई। और उसको देख करके हरदीप इतना घबरा गया ना, उसने पेड़ पर से छलांग मारी। मैं तो वहाँ पे थी नहीं, पर इसने बोला बाद में मुझे, फिर बाद में शाम को मुझे फ़ोन भी आया, जो वहाँ पे थे आसपास में ना लोग, उन्होंने देखा इसको, तो उन्होंने भी बोला कि ऐसे ऐसे हुआ था यहाँ पे। और फिर ये जल्दी से मतलब इसने आवाज़ लगाई, वहाँ पे एक लड़का था उसको कि भाई मेरे को लग गई। तो फिर उन्होंने इसको दवाई वगैरह लगाई और पट्टी वगैरह बांध ली, मतलब ऐसे कोई कपड़ा बांध लिया, और सारे गाँव वाले हो गए इकट्ठा इसको देख करके। तो फिर थोड़ी सी इसको भी हिम्मत मिल गई, नहीं तो ये घबरा गया था उस टाइम तो, जब इसको लगी अचानक से, क्योंकि खून बहा ना काफ़ी, तो उसको देख करके डर गया हरदीप भी। और ये जो इसने घास लाया है ना, ये तो फिर वहाँ पे नीचे इसके ताऊ ताई वगैरह थे, उन्होंने इकट्ठा किया और इसके पास बांध करके दे दिया इस घास को। मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो जब ये घर में पहुंचा तभी पता चला, जब इसने बोला कि मेरे को तो ऐसे ऐसे लग गई। फिर हमें टेंशन इस बात की हुई कि कहीं अंदर कोई नस वगैरह ना कट गई हो, क्योंकि गहरी भी लग गई थी थोड़ी सी। तो तब फिर उस डर की वजह से हमें जाना पड़ा हॉस्पिटल। और फिर यहाँ पे गाड़ी वाला भी नहीं मिल रहा था हमें कोई भी नज़दीक में। और मैं तो यहाँ घर में थी, पर नीचे जहाँ पे इसको लगी ना, तो वहाँ पे सभी गांव वालों ने मुझसे पहले ही गाड़ी वाले को फ़ोन कर लिया कि ऐसी ऐसी हरदीप को लगी है, तो इसको लेके जाना है हॉस्पिटल। तो फिर उन्होंने बोला कि गाड़ी वाला खाली नहीं है कोई भी। तो तब फिर ये आ गया घर को। तो तब फिर मैंने क्या किया कि मैंने भी किया यहाँ पे फ़ोन, तो मुझे भी नहीं मिला कोई भी। तो फिर मैंने किया अपने भाई को फ़ोन और मैंने उसको बुलाया। तो फिर वो लेके गए हमें हॉस्पिटल। और फिर हम आ रहे थे शाम को ही वापस घर को, पर फिर हम उन्हीं के घर रह गए, हम लेट भी हो गए थोड़ा सा। वैसे तो हमने सोचा तो यही था कि हम घर वापस चले जाएंगे, फिर उन्होंने बोला कि रात हो गई है तो कुछ नहीं है, तो फिर रह गए हम उन्हीं के घर। और सुबह आए हम फिर वापस। पर इतना बड़ा पंगा हो गया सच में ना, क्या सोचा होता है आदमी ने और क्या हो जाता है एकदम से।
तो आज हमने तो सोचा था कि मैं मंडी जाऊंगी, मतलब आज शिवरात्रि मेला देखने के लिए, तो हरदीप ने पहुंचा दिया हमें हॉस्पिटल शाम को। और फिर इतने परेशान हो गए उस टाइम, तो हमें कोई पता नहीं चल रहा था कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। बहुत ज़्यादा घबरा गए थे सच में। ये तो शुक्र है कि मैंने ना पशुओं का काम कंप्लीट कर दिया था शाम को जल्दी जल्दी। पता नहीं भगवान ने ऐसी बुद्धि क्यों लगाई मुझे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जल्दी से दरवाजे बंद किए और चले गए। मतलब कुछ भी नहीं देखा हमने, इधर उधर कुछ भी नहीं देखा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जब चले गए तब मैं बाद में सोचने लगी कहीं पशुओं का दरवाजा भी बंद किया है मैंने जल्दबाजी में कि नहीं। पर जब यहाँ पे हम सुबह आए ना तब देखा मैंने कि पशुओं का दरवाजा तो बंद किया हुआ था मैंने। पर जल्दी में हो जाता है कई बार सच में ऐसा, जब ऐसे कोई घबराहट होती है तो। और हरदीप का ना अभी 23वां जन्मदिन मनाया हमने, पर ये जन्मदिन हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि इतनी खुशी से जन्मदिन मना रहे थे हम ना, और शाम को उतना ही हमें परेशानी का सामना करना पड़ा फिर। और अभी हरदीप अंदर ना आराम कर रहा है, खाना जो खा लिया है हमने। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको कि जो इसने मतलब काटा है बाजू, उसमें तो पट्टी लगी हुई है अभी। और अभी पट्टी कराने को बोला भी है डॉक्टर ने कि हर तीसरे दिन पट्टी कराना। तो ये आ गया बाबू, यहाँ पे बैठ गया। अब दिखाती हूँ मैं आपको कि कितनी लगी है। चोट तो नहीं दिखेगी, पर जो इसने बाहर से स्वेटर काटी है ना उसको दिखाऊंगी मैं आपको पहले तो। और हरदीप पहले तो ना ये दराट निकाल रहा है, क्योंकि ये दराट ना घास के साथ बांधा हुआ है, जिन्होंने इसके पास नीचे से ये भी उड़ दिया था ना, इसकी ताई ने बांधा है इसको। दराट भी ये बड़ा है, देखिए काफी भारी दराट है ये। तो ऐसे थी एक टहनी ना, उसको काट रहा था मैं, ऐसे ऊपर टहनी है और यहाँ पे एक मोटी सी टहनी थी, तो उसका ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने उसको ऐसे बैलेंस बनाने के लिए। और ये जो मेरे राइट हैंड में टहनी है इसको काटना था मैंने, और मैंने इसको दराट की मारी ऐसे एक, और ये नहीं कटी। तो फिर मैंने शायद दूसरी बार ऐसे जोर से मार दी और ये टहनी भी ये कट गई, और ये दराट आके ऐसे मेरी बाजू में बजा यहाँ पे। और यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ना इसकी स्वेटर कटी, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए इतनी कट गई इसकी स्वेटर दराट से। फिर तब गया दराट अंदर, तो तब आप सोचो कि कितनी गहरी लगी यहाँ पे। जब यहाँ पे स्वेटर भी कट गई, ये तो शुक्र है कि स्वेटर थी ना पहनी हुई, अगर स्वेटर नहीं पहनी होती तो पता नहीं कितनी गहरी लग जाती थी। मतलब कहीं रग ना कट जाती, इतना डर था हमें। और बहुत लगी तो ऐसे काफ़ी है, ऐसे कम नहीं है। और खून तो इतना बहा ना, और डर गया था। हालत क्या हुई थी उस टाइम तेरी? डरा तो मैं उतना था नहीं, पर ऐसे मेरे को थोड़ा डर था भी अंदर से, रग वगैरह ना कट गई हो। वैसे रग दिख रही थी यहाँ पे, जब डॉक्टर ने देखा ना तो मतलब जो पूरी रग होती है ना अंदर खून वाली, वहां तक पहुंच गया था दराट, बस वो बच गई थी कटने से, और वो दिख रही थी ऐसे अंदर। तो मैंने दिखाया है आपको कि किस तरह से इसकी स्वेटर भी कट गई थी। तो इस स्वेटर को देख करके मुझे डर लग गया कि अगर इसकी स्वेटर बाहर से कट गई तो तब इसको अंदर लगी है तो पता नहीं इसको कितनी ज़्यादा चोट लगी, ऐसा सोच के डर गई थी मैं। फिर इसको मतलब कपड़े से बांध लिया था नीचे, गांव में जो सभी लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने। फिर उसको खोलने की भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरे फिर वो जो रुई वगैरह लगाई हुई थी ना वो पूरी तरह से चिपक गई थी, खून जो बह रहा था। फिर उसको हम निकालते भी कैसे, नहीं तो फिर मैंने देख लेना था यहाँ पे घर पे कि इसको कितनी लगी हुई है। फिर हमने यही अच्छा समझा कि चलो चलते हैं हॉस्पिटल, देर क्यों करनी, अगर कहीं ज़्यादा लगी है तो फिर वहाँ पे कई समाधान होते हैं मतलब हॉस्पिटल में, ऐसे घर में रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तब चले गए थे हम। और फिर मैं तो यही कहूँगी कि अपने गांव वालों का मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो जो इसके साथ बैठे वहाँ पे, और जिन्होंने इसको पट्टी बांध ली जल्दी से और इसको इतना हौसला दिया। सभी इकट्ठे हो गए, मतलब सारे गाँव वाले। एक तो सभी मतलब इकट्ठा होके बोलने लगे कि अभी तो ये आया था, गायों को इसने दलिया खिलाया और हमसे सबसे बात की, मतलब सबसे मिला, ये जो भी इसको लोग गांव में मिले तो उन सबसे मिला, ये सबने इससे बात की। तो वो एकदम से इकट्ठे हो गए कि एकदम इसको क्या हो गया, अभी तो हमसे बात करके वो गया। तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए इसके पास, और सच में तब इसको ना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिली। फिर तब आ गया घर में, फिर सबने इसको बोला होगा कि तू आराम से घर जाना। और ये भी उलगास बहुत ही थोड़ा सा, तो इसको लेके आ गया ये। वैसे एक लड़के ने तो ऐसे बोला होगा कि चाची को फ़ोन कर लेते हैं कि घास कैसे ले जाएगा। फिर बीच में कईयों ने बोला कि कहीं इसकी मम्मी को घर में चक्कर ना आ जाए सुन के, तो तब मुझे फिर फ़ोन नहीं किया। और सच में मैं घबरा जाती हूँ। एक तो मैं सच में लड़कों से ना इतना मतलब ऐसे काम कराती हूँ, मैं डरती हूँ बहुत। ये हरदीप हमारा पेड़ों का जो घास है इस बार पहली बार काट रहा है। अभी नहीं तो इससे हम इतना घास नहीं कटवाते थे पेड़ों पर से। मुझे डर रहता है इसका, क्योंकि इसको बचपन से आदत जो नहीं है ना अभी। तो मैं इसको रोज रोज यही बोलती थी ध्यान से काटना तू, मतलब आराम से, बिल्कुल आराम से करना। पर कल पता नहीं इसको ऐसा क्या, ऐसा ग्रह ऐसा भारी था, पता नहीं इसका कि क्या था। कल इसका जन्मदिन भी था, और कल का दिन ही पता नहीं कैसा था। जैसे हम हॉस्पिटल में पहुंचे ना, तो हॉस्पिटल में जो स्टाफ था वो भी ऐसे बोल रहे थे कि आज दिन में पता नहीं कितने लोग आ गए ऐसे, जो कि ऐसे कटे हुए थे। तो तब बोल रही हूँ मैं कि दिन ही कुछ खराब था कल का। और हमारे यहाँ पे गांव में, हमारे घर के पीछे जो जंगल है ना, तो वहाँ पे भी कल आसमानी बिजली गिरी। अभी अभी सुना मैंने, हमारे गांव का लड़का आया एक, तो उसने बोला कि
हम भी मरते मरते बच गए। मतलब 3-4 लोग थे, वहाँ पे काम चल रहा था। मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का क्वार्टर है और वहाँ पे उस क्वार्टर की छत बन रही थी। तो वहाँ पे जो मिस्त्री वगैरह लगे थे, मतलब उस क्वार्टर के आंगन में एक पेड़ पे बिजली गिरी और बड़ा सा पेड़ था वो, तो उस पेड़ के ना टुकड़े टुकड़े होके गिर गए चारों तरफ को उस आसमानी बिजली से। वैसे हमने तो कहाँ देखना था, पर उस लड़के ने मुझे ना फोटो दिखाया। अभी मैं तो हैरान हो गई। मैंने बोला कि सच में कल का दिन पता नहीं ऐसा कैसे था। मतलब जहाँ पे भी सुना वहीं पे ऐसे ही सुना कि कल बहुत सारे नुकसान होते होते बच गए। तो शुक्र है भगवान का कि कहीं पे ना कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का भी। चोट वगैरह तो लगी, उनको भी लगी, हमारे हरदीप को भी लगी, पर चलो ज्यादा नहीं लगी। भगवान ने बहुत साथ दिया सच में। तो ऐसी घटना घट गई हमारे साथ अचानक से। और ये तो भी उलगास हमने अंदर रखा है ना, तो शाम को मौसम था खराब, तब रखा है इसको अंदर यहीं पे ही। और फिर अभी इसको निकाला नहीं है बाहर, क्योंकि अभी पहुंचे हैं हम घर में और आकर के भैंस को दुआ खाना वगैरह खाया हमने। और अब मैं इसको यहाँ से ले जा करके पशुओं को डाल दूंगी खाने को। और पशु भी आज हमारे अंदर ही बंधे हुए हैं, क्योंकि बाहर है मौसम खराब, हो सकता है दिन में आज बारिश से फिर से लग जाएगी। और सारी सर्दियां हो गई थी हरदीप को भी उलकाटते काटते, लेकिन अचानक से कल पता नहीं क्या हो गया ऐसे। नहीं तो इसको आदत हो गई थी इस बार। अभी थोड़ी थोड़ी पहले तो इसको आदत थी नहीं, पर अभी मतलब 3 महीने हो गए थे इसको भी उल काटते काटते। कल का भी उलना बहुत ही महंगा रहा हमें। तो अभी बारिश भी गिरने लगी। ये देखिए मैं अभी बाहर आई हूँ, भी उल लेके जा रही हूँ मैं पशुओं को डालने के लिए। तो अभी फिर से लग गई बारिश। और अभी जो है ना मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है 1-2 दिनों से हमारे यहाँ पे। तो बढ़िया है, चलो बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा है। तो ना अभी होनी भी चाहिए बारिश। वैसे काफ़ी टाइम से बारिश हो नहीं रही है, तो फसलें वगैरह तो हो जाएगी। जिन्होंने फसलें बीजी है, हमने तो फसलें बीजी नहीं है, पर चलो पशुओं के लिए घास भी हो जाएगा। नहीं तो पशुओं को ना हरा चारा कुछ भी नहीं आया धरती पे। अभी बारिश हो रही है तो चलो कम से कम इनको कोई हरा घास तो उगी जाएगा धरती पे। और पूरी सर्दियों में तो इस बार हमारे पशु ना 1 दिन से ज़्यादा अंदर बंधे नहीं है, क्योंकि अभी इस बार इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो आज ये कल के बंधे हुए हैं अंदर, कल दिन के बंधे हैं अंदर, क्योंकि कल दिन में मौसम ख़राब हो गया था। तो अभी तो आज सारा दिन ऐसा ही रहने वाला है। तो अब डाल लेती हूँ जल्दी से भी, उन्हें तो बारिश ना ज़्यादा गिरने लग गई है। तो अब हम बाहर से हो गए हैं फ्री। अब बाहर कोई काम नहीं है करने को। भी उड़गा हरदीप काट के ले आया था शाम का, उसको मैंने डाल दिया पशुओं को खाने को। और अभी इस बारिश में बाहर मुझे भी कुछ नहीं है काम करने को। नहीं तो मौसम साफ होता तो बाहर कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता। और कल शाम को हमने वीडियो भी नहीं अपलोड की, क्योंकि वीडियो अपलोड करने को भी फिर टाइम भी लगा और बहुत परेशान भी थे। और वीडियो हमारी बनी हुई थी पहले से, ऐसा था कि वीडियो नहीं बनाई हुई थी। सिर्फ यही था कि वीडियो हमें अपलोड करनी थी, पर वो ही नहीं हो पाया था हमसे। तो फिर आज डालेंगे हम वो वाली वीडियो भी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। तो इसी के साथ ही मैं आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।